नमस्कार दोस्तों, आज हम एक रोचक ट्रिविया पर आधारित वीडियो लेकर आए हैं जो भारत की नौसेना की गौरवशाली उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। यह ट्रिविया क्वेश्चन है, भारत के जहाज निर्माण इतिहास में पहली बार कौन से दो फ्रंट लाइन सरफेस कॉम्बैट्स को एक साथ कमीशन किया गया है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है INS विक्रांत और INS वेला। ऑप्शन सेकेंड है INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। थर्ड ऑप्शन INS शिवालिक और INS सतपुरा। ऑप्शन फोर्थ है INS करंज और INS अरिघाट। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अब सस्पेंस को ख़त्म करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। जी हाँ, 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के नेवल बेस पर एक ऐतिहासिक समारोह में इन दो उन्नत प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट्स को कमीशन किया। यह पहली बार था जब दो अलग अलग शिपयार्ड्स से बने दो फ्रंट लाइन युद्धपोतों को एक साथ कमीशन किया गया। INS उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने बनाया, जबकि INS हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने बनाया है। इन जहाज़ों में 75% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री का यूज किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये 100वें और 101वें इन हाउस डिजाइन वाले युद्धपोत हैं, जो भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए हैं। चलिए इस घटना की पृष्ठभूमि को समझते हैं। भारतीय नौसेना का इतिहास जहाज निर्माण में स्वावलंबन की कहानी है। आज़ादी के बाद से भारत ने विदेशी जहाज़ों पर निर्भरता कम करने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए। प्रोजेक्ट 17 जैसे शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स के नाम से जाना जाता है, 1990 के दशक में शुरू हुआ था। इसमें 3 जहाज INS शिवालिक, सतपुरा और INS सह्याद्री बनाए गए, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले पहले स्वदेशी फ्रिगेट्स थे। लेकिन समय के साथ नौसेना को और उन्नत जहाज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसी से जन्म हुआ प्रोजेक्ट 17A का, जिसे नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स कहते हैं। प्रोजेक्ट 17A को 2012 में मंजूरी मिली और 2015 में MDL और GRSE को कुल 7 जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। MDL को 4 और GRSE को 3। ये जहाज शिवालिक क्लास से 5% बड़े हैं, वजन में 6670 टन के हैं, लंबाई 149 मीटर, चौड़ाई 17.8 मीटर और ड्राफ्ट 5.22 मीटर का है। इनकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटा की है और 16 से 80 नॉट्स की स्पीड पर 5500 नॉटिकल माइल्स तक की रेंज की है। चालक दल में 226 सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं इन जहाज़ों की क्षमताओं की। ये मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, मतलब एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में माहिर। इनमें रडार क्रॉस सेक्शन कम करने वाली स्टेल्थ डिजाइन है, जो दुश्मन के रडार से बचाती है। प्रोपल्सन सिस्टम कंबाइंड डीजल और गैस CODOG है, जिसमें GELM 2500 गैस टर्बाइन्स और डीजल इंजन शामिल है। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम IPMS से स्पीड और ईंधन दक्षता बेहतर है। हथियारों की बात करें तो ये घातक है
8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, 32 MRSAM या ब्राक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल, 2 LND ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर्स, 2 LND इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर्स, एक 76 mm की OTO मेलार गन, INS हिमगिरी में अपग्रेडेड स्टेल्थ वर्जन लगाई गई है, 2 30 mm AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम्स और कई 12.7 mm गन्स लगाई गई है। सेंसर्स में IAI MF स्टार AESA रडार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा पार्टली बनाया गया है। इंड्रा सिस्टेमास लांजा N 3D एयर सर्विलांस रडार टाटा और BL द्वारा बनाया गया है। BEL हुम्सा NG हल माउंटेड सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स शामिल हैं। ये जहाज़ 2 हेलीकॉप्टर्स HL ध्रुव या सी किंग MK-42B कैरी कर सकते हैं, जो एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में मदद करते हैं। ये जहाज़ सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि मानवीय सहायता, डिजास्टर रिलीफ, एंटी पायरेसी, स्मगलिंग रोकने और समुद्री आतंकवाद से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। भारतीय नौसेना को इंडियन ओशन रीजन IOR में फर्स्ट रिस्पॉन्डर और प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बनाने में इनकी बड़ी भूमिका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमीशनिंग सेरेमनी में कहा कि ये जहाज़ भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाएंगे और प्रोसी फर्स्ट पॉलिसी को मजबूत करेंगे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यह इवेंट हुआ। इन जहाज़ों के नामों का भी इतिहास है। INS उदयगिरी का नाम पहले 1976 से 2007 तक सेवा करने वाले फ्रिगेट से लिया गया है और INS हिमगिरी का 1974 से 2005 तक के फ्रिगेट से लिया गया है। ये नाम भारत की समुद्री विरासत को जोड़ते हैं। प्रोजेक्ट 17A के बाकी 4 जहाज़ मिड 2026 तक डिलीवर होने वाले हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट 17B की प्लानिंग है, जिसमें 7 और फ्रिगेट्स बनेंगे जिनकी वैल्यू करीब 70,000 करोड़ रुपये होगी। यह घटना भारत के शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की ताकत दिखाती है। MSME की भागीदारी से हजारों रोजगार बने और स्वदेशी हथियारों सेंसर्स ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को बढ़ावा दिया। ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं में नौसेना की भूमिका का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये जहाज़ पाकिस्तान नेवी को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर INS उदयगिरी और INS हिमगिरी भारत की ब्लू वाटर नेवी को मजबूत बनाते हैं, जो महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को साकार करते हैं। दोस्तों, यह ट्रिविया सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि भारत की रक्षा क्षमता की कहानी है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।